गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। शिक्षा विभाग का हाई प्रोफाइल मामला। बी से हेमंत राव ने करंदा ब्लॉक के 2 शिक्षक नेताओं पर की निलंबन की बड़ी कार्यवाही। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग में 2 दिनों से चल रहे हाई प्रोफाइल मामले को आज बी से हेमंत राव ने करंदा ब्लॉक के 2 शिक्षक नेताओं मानवेंद्र सिंह व चंद्रशेखर सिंह पर निलंबन की बड़ी कार्यवाही करते हुए मामले का पटाक्षेप दिया। उक्त मामले की जाँच हेतु त्रिस्तरीय खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम का भी गठन कर दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि 15 अक्टूबर को महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ के आदेश के क्रम में पूरे प्रदेश के सभी शिक्षा संकुलों पर शिक्षकों की बैठक आयोजित कर छात्रों को निपुण बनाने संबंधी एजेंडे पर चर्चा की जानी थी। ये बैठक शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के उपरांत ही किया जाना था, ताकि शिक्षण व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके। इसके लिए पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग के लिए सभी BSA, BEO, SRG व ARP को महानिदेशक महोदय द्वारा पूर्व में ही पत्र जारी कर आदेशित किया गया था। इसी क्रम में विकास खंड करंदा में भी सभी संकुलों में अपराह्न 2:30 से 4 बजे के बीच शिक्षकों की मीटिंग विकास के विभिन्न शिक्षक संकुलों पर आयोजित होनी थी, लेकिन शिक्षा संकुल मुरवल की मीटिंग में सभी आदेशों की धज्जियां उड़ा दी गई। मुरवल संकुल के शिक्षक दोपहर बाद अपने विद्यालयों को समय से पहले ही बंद करके बैठक स्थल कॉम्पोजिट विद्यालय दितुआ करंदा पर एकत्रित हो गए। वहां विद्यालय पर विधिवत पूरी सब्जी खीर की पार्टी हुई। तत्पश्चात शिक्षक खा पीकर मीटिंग समय से पूर्व ही अपने अपने घर चले गए। उसी दौरान खंड शिक्षा अधिकारी करंदा रविंद्र सिंह मीटिंग में प्रतिभाग करने व पर्यवेक्षण करने हेतु दितुआ विद्यालय पर पहुंचकर अवाक रह गए, क्योंकि मुरवल संकुल के अधिकांश शिक्षक मीटिंग के निर्धारित समय से पूर्व ही घर जा चुके थे। दितुआ विद्यालय पर वहां कार्यरत शिक्षक उपस्थित सहायक अध्यापक चंद्रशेखर सिंह से संकुल बैठक का रजिस्टर BEO करंदा द्वारा मांगा गया, जिससे विवाद शुरू हुआ। विवाद बढ़ता देख BEO वहां से चले गए और समीपवर्ती संकुल कुसुमीकला की मीटिंग में प्रतिभाग करने प्राथमिक विद्यालय सहेंगी पर चले गए। इसी बीच समय से मीटिंग में प्रतिभाग न करने की कार्यवाही के भय से 2 शिक्षक नेताओं मानवेंद्र सिंह व चंद्रशेखर सिंह पीछा करते हुए सहेरी पहुंचकर पुनः BEO करंदा से उलझकर दबाव बनाने लगे। सहेरी में शिक्षकों के साथ बैठक कर रहे BEO को मीटिंग से बाहर बुलाकर अपमानित करने का प्रयास किया गया, लेकिन BEO करंदा शिक्षक नेताओं के दबाव में आए बिना तुरंत घटना की जानकारी BSA व पुलिस के उच्चाधिकारियों को दे दी गई। सूत्रों की माने तो अब शिक्षक नेता अपने को फंसता देख BSA कार्यालय की परिक्रमा शुरू कर दे, लेकिन BSA ने बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर दोनों शिक्षक नेताओं पर अनुशासनहीनता, शासकीय कार्यों में व्यवधान व शिक्षक कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत कार्य के आरोप में निलंबित करते हुए त्रिस्तरीय जांच टीम गठित कर खंड शिक्षा अधिकारी सदर जखनिया व कासिमाबाद को संयुक्त रूप से सौंप दी गई। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि दोनों शिक्षक नेताओं के निलंबन होने के पश्चात करंदा ब्लॉक के अन्य शिक्षकों पर भी तलवार लटक रही है, जिन्होंने संकुल बैठक में ससमय प्रतिभाग नहीं किया है, क्योंकि अब त्रिस्तरीय कमेटी द्वारा मामले की जांच होगी। BSA गाजीपुर के इस सख्त कार्यवाही से सभी शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ BEO करंदा ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के यहां भी तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। अभी तक पुलिस द्वारा इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है, सूत्र यह भी बता रहे हैं, और BEO की तहरीर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाने को भेज दी है। दूसरी तरफ शिक्षक संगठन भी इस कार्यवाही को लेकर एकजुट हो रहे हैं, लेकिन मामला पुलिस प्रशासन के पास होने के कारण शिक्षक नेता भी खुलकर इस घटना में सामने आने में कतरा रहे हैं। इस संदर्भ में देर शाम सभी शिक्षक संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल BSA से मिलकर निलंबित शिक्षक नेताओं के बहाली की मांग करने पर अड़ा रहा। वहीं कुछ शिक्षक नेता इस घटना को दूसरे तरफ मोड़ते हुए BEO करंदा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं। अब अगर मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई तो शिक्षक नेताओं की मुश्किलें काफी हद तक और बढ़ जाएंगी। हेमंत राव BSA गाजीपुर मामला संज्ञान में आने के बाद जांचोपरांत 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर विभागीय जांच प्रचलित है। खंड शिक्षा अधिकारी ने मुझे कल परसों प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें उन्होंने अपने साथ कुछ शिक्षकों के द्वारा अभद्रता की बात कही थी। बात ये थी कि शिक्षक संकुलों की बैठक में यह बताया गया खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा कि बैठक पहले ही खत्म कर दी गई थी, और जब यह निरीक्षण के लिए गए तो उसके बाद वहां से शिक्षक जाते हुए मिले, तो बाद में दूसरे NPRC पर इनसे मिल करके उन शिक्षकों के द्वारा अभद्रता की गई। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, जिसके तहत मेरे द्वारा 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। सर, ऐसे में प्रथम दृष्टया क्या पाया गया?
इसके लिए मैंने 3 सदस्यीय खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच समिति गठित कर दी है, जिसके द्वारा जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया दोषी पाए प्रथम दृष्टया खंड शिक्षा अधिकारी के प्रार्थना पत्र के आधार पर उनको निलंबित किया गया है।